हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। लेकिन आज हम तैयारी की बात नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं यूपी के अंदर जो नई स्कीम आई है जिसमें गर्ल्स को फ्री स्कूटी दी जाएगी। तो ये किन किन गर्ल्स को मिलेगी और कौन कौन इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है, मैंने कैसे किया है, कहाँ से मैं इसका फॉर्म अप्लाई करने वाली हूँ या फिर मैंने कैसे किया है, मैं आप सभी को इसके बारे में डिटेल से बताने वाली हूँ। तो देखो, जब भी कुछ इस तरह की स्कीम आती है तो कुछ लोगों को ट्रस्ट नहीं होता। स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसा लगता था कि शायद क्यों ही मिलेगी हम सबको इस तरह की चीजें, या फिर क्यों ही हमें लैपटॉप मिलेंगे, या फिर क्यों हमें फोन मिलेगा, इस तरह की चीजें हमें भी लगता था। लेकिन सबसे पहले तो मैं आप सभी के साथ ना अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। मुझे कितनी बार इस तरह की योजनाओं का लाभ मिला है, क्योंकि मुझे खुद से 2-3 बार इस तरह की चीजें मिली, जिसमें फोन भी मिला था, मुझे एक बार लैपटॉप भी मिला था। कैसे कैसे क्या चीजें रही थी। तो देखो, ऐसा है। सबसे पहली बात तो ये है, जैसे कुछ लोगों को लग रहा है ना कि जो ये फ्री स्कूटी वाली स्कीम है वो सभी गर्ल्स के लिए है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, ऐसा नहीं है। सभी गर्ल्स के लिए नहीं है। जिनका कुछ अच्छा स्कोर रहा है, चाहे वो 12वीं के अंदर हो या फिर ग्रेजुएशन में हो, पीजी में हो, या फिर मैं बात करूं बीएड बीटीसी के कोर्स जो होते हैं ये भी इसी के थ्रू ही आते हैं। अगर इन सभी कोर्स में आप इन सभी कोर्स में हो या फिर आपने कंप्लीट कर लिया है, सबसे पहली मिनिमम क्वालिफिकेशन तो यही है कि 12वीं कंप्लीट होनी चाहिए आपकी, या 12वीं हो चुकी होनी चाहिए आपकी। ऐसा नहीं है कि 12वीं से पहले वाले बच्चों को मिलेगा, 12वीं के बाद। क्योंकि देखो, 12th क्लास तक के स्कूल पास में होते हैं, इतने ज्यादा दूर नहीं होते। आप चाहो तो वहां तक पैदल जा सकते हो या फिर साइकिल से जा सकते हो। लेकिन जो कॉलेज होते हैं, जो पूरी यूनिवर्सिटी टाइप होते हैं, वहां तक जाने के लिए हो सकता है कि देखो, गर्ल्स सभी इतना ज्यादा अच्छे से नहीं कर पाती। आप सभी को भी पता है कि गांव के अंदर इतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं होती कि खुद से वो चीजें हो पाए। आप कॉलेज जा रहे हो, जैसे मैं अपनी ही बात करूँ ना, तो मैं यहाँ पर गांव में रहती हूँ। मेरा कॉलेज था जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी थी मेरठ में, जो कि मेरे घर से पड़ता है आई थिंक 35 से 40 किलोमीटर पड़ता है। तो ये उन्हीं लोगों के लिए, उन्हीं गर्ल्स के लिए है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी भी गर्ल्स के लिए है जो लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ये उनके लिए जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं। किसी न किसी कोर्स के अंदर आपको सबसे पहले तो आपका एनरोल हुआ होना चाहिए। आपने किसी कोर्स में एडमिशन ले रखा हो, चाहे आपने बीए कर रहे हो, एमए कर रहे हो, या फिर बीएससी कर रहे हो, या बीएड कर रहे हो, या फिर बीटीसी भी कर रहे हो। तो और सबसे बड़ी बात यह है ना कि देखो, इस तरह की चीजों पर थोड़ा सा आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, प्रोसेस पर भी, और जब भी आपको थोड़ा सा ध्यान भी रखना है कब फॉर्म आएंगे, कब क्या क्या चीजें होंगी। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को थोड़ी सी ये चीजें बताती हूँ कि मुझे कैसे कब क्या क्या चीजें मिली थी। तो सबसे पहले जो मुझे चीज मिली थी वो मुझे मिला था लैपटॉप। तो मुझे लैपटॉप मिला था 10th में मिला था मुझे लैपटॉप। तो वो कैसे मिला था मैं आप सभी को बताती हूँ। देखो, जैसे कुछ भी स्कीम आती है ना, तो देखो बहुत सारे बच्चे हैं, अगर ऐसे सभी को देने लग जाएंगे तो शायद वो लोग नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। लेकिन हाँ, कुछ लोगों को दे सकते हैं वो, जिनको उन्हें शायद लगता है कि प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए कि उन्होंने कुछ अच्छा किया है, उन्होंने कुछ अच्छा स्कोर किया है, या फिर कुछ उस क्षेत्र में वो आगे बढ़ सकते हैं। तो उस तरह से ये उन बच्चों को दिया जाता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, मुझे ये 10th में मिला था। 10th में हम जिस कॉलेज से जिस स्कूल से मैंने 10th किया था, वहां पर 3 लड़कियों के नाम गए थे और उन 3 लड़कियों को मिला था जो फर्स्ट 3 स्कोरर थी। जैसे पूरे कॉलेज के अंदर कोई एक लड़की फर्स्ट आई होगी, सेकंड आई होगी, थर्ड आई होगी। तो इस तरह से मैं थर्ड आई थी अपने कॉलेज के अंदर 10th के अंदर। तो मुझे भी मिला था, मुझसे आगे जो 2 लड़कियां थी उनको भी मिला था। मेरे 10th में आई थिंक मेरे 512 थे, और जो सेकंड थी उसके 518 थे, और जो फर्स्ट नंबर पर थी उसके 521 नंबर थे। तो हम तीनों का नाम गया था जब लैपटॉप वाली स्कीम आई थी। और आई थिंक उस टाइम पर अखिलेश जी की सरकार थी, तो उस टाइम पर ये स्कीम चल रही थी। लेकिन आपने सुना होगा कि फ्री में साइकिल जो मिल रही थी, एक बार फ्री में साइकिल वाली योजना भी आई थी, लेकिन वो वाला उसका तो लाभ मुझे नहीं मिला था। लेकिन हाँ, लैपटॉप मिला था, जो कि ठीक ठाक होता है। ऐसा नहीं कि आपका वो लैपटॉप चलता नहीं है, एक अच्छा लैपटॉप था, ठीक था, एचपी का लैपटॉप था। उस टाइम पर वो मुझे 10th में मिला था। 10th में हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। जब हम 11th में आए तब इस तरह की योजना आई थी कि जिन बच्चों के 10th में अच्छा स्कोर है उनको दिया जाएगा। आई थिंक ऐसा कुछ क्राइटेरिया था कि 85% से ज्यादा नंबर होंगे। तो मेरे 10th के अंदर 85% ही नंबर थे, तो 10th में मुझे मिला था। उसके बाद फिर कोई स्कीम नहीं आई। फिर मेरी 12th हुई, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद मैंने बीएड में एडमिशन लिया था। तो बीएड के टाइम पर मुझे फिर से एक योजना का लाभ मिला था, जो कि थी यूपी के अंदर। आई थिंक योगी सरकार जी के थ्रू आई थी ये जो योजना थी, जिसमें अभी फोन वगैरह बांटे जा रहे थे, जिसमें फोन मिले थे कुछ बच्चों को, कुछ को टैबलेट मिले थे। तो सही बताऊं तो एक्चुअली में मुझे, जब मैं बीएड कर रही थी तो मुझे फोन मिला था, जबकि मैं चाहती थी मुझे फोन ना मिले, मुझे टैबलेट मिले, क्योंकि मुझे टैबलेट की थोड़ा नीड थी। क्योंकि देखो अभी जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको फोन से ज्यादा ना टैबलेट की नीड है। क्योंकि पूरा दिन 6-6, 7-7 घंटा कभी कभी ऐसा होता है कि ऑनलाइन क्लास लेनी पड़ती है, कुछ हमें सब्जेक्ट पढ़ना होता है, या कहीं से आप कोर्स ले रहे हो, वहां से आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ता है। और उसको इतने छोटे फोन की स्क्रीन इतनी छोटी सी होती है कि आपकी आंखों पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। मेरी आंखें ना बहुत अच्छी रही हैं हमेशा से ही, मैं टचवुड भगवान खराब ना हो जाए, आई साइट का जो है पॉइंट ना बढ़ जाए। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले जब मैंने अपनी आंखें चेक कराई थी तो मेरी आंखों में कुछ आया था, कुछ 0 पॉइंट करके कुछ इफेक्ट था, लेकिन ऐसा था।
तो जब आप रेगुलरली फोन से पढ़ाई कर रहे हो ना, इतनी छोटी सी स्क्रीन पर देखकर आप डेली 5-5 6-6 घंटे की क्लास ले रहे हो, तो थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। इसलिए मैं चाहती थी कि मुझे टैबलेट मिले, जो कि नहीं हो पाया था, लेकिन हाँ मुझे फोन मिला था। तो मुझे अब तक इस तरह की 2 योजनाओं का लाभ मिला, जिसमें पहले मुझे मिला था लैपटॉप, 10th में मुझे लैपटॉप मिला था, और बीएड में मुझे मिला था फोन। और अब ये आई थिंक 3rd योजना होगी। अभी इसमें देखना है कि इसमें मिल पाता है नहीं मिल पाता। मैं बीटीसी तो कर रही हूँ, आप सभी को भी पता है कि मेरा जो बीटीसी के कोर्स में एनरोल हो रखा है, मेरा 2nd सेमेस्टर चल रहा है। अब देखना ये है कि मिल पाता है नहीं मिल पाता। देखो वो किस्मत की ही बात है मुझे लगता है। बाकी परसेंटेज का भी मैटर करती है, पता नहीं कि कितने परसेंटेज देखे जाएंगे। जो वैसे तो मैंने सुना है कि 75% जो गर्ल्स का 75% स्कोर है उनको ही मिलेगी स्कूटी, बट मेरा 75% स्कोर नहीं था। मेरा 12th के अंदर मेरा 81% स्कोर था, और उसके बाद ग्रेजुएशन के अंदर मेरा था 68, जो कि मुझे लगता है अगर ग्रेजुएशन बेस पर मुझे मिलेगा तो 68% कम है, मुझे नहीं मिल पाएगी। फिर बात करूं, अगर मैं बीएड की बात करूं तो बीएड के अंदर मेरा 79 स्कोर था, मतलब 79% थी मेरी। तो अब देखना है कि किस कोर्स को ये माना जाएगा, मतलब ये 12th बेस पर दे रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन बेस पर दे रहे हैं या फिर बीएड बेस पर दे रहे हैं। क्योंकि मेरे सुनने में तो कुछ ऐसा भी आया था कि जैसे आप जो भी कोर्स कर रहे हो उससे पहले वाला कोर्स देखा जाएगा। जैसे कि अगर आप अभी बीएड कर रहे हो तो आपका जो उससे पिछला कोर्स होगा, जैसे कि ग्रेजुएशन के अंदर आपके कितने नंबर है ये देखा जाएगा। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो 12th के अंदर आपके कितने नंबर है ये देखा जाएगा। तो बस अभी देखना यह है कि किस तरह से क्या क्या चीजें रहने वाली है। लेकिन मैं आप सभी को एक चीज बता दूं, ये जो कोर्स होगा, मतलब इसके लिए जो फ्री स्कूटी आपको मिलने वाली है, इसके लिए आप अप्लाई कैसे करोगे। तो आपको अप्लाई करने के लिए ना अपने कॉलेज पर डिपेंड होना है। अपने कॉलेज वालों से ना रेगुलर पूछते रहना कि सर इस तरह की चीजें हो रही है, मतलब कब आएंगे फॉर्म, क्या क्या चीजें रहेंगी और कैसे हमें फिल करना है। वो सभी चीजें आपको अपने कॉलेज से कंफर्म करनी है, क्योंकि ये सभी चीजें ना कॉलेज वालों पर ही डिपेंड करेंगी। क्योंकि आपको एक कॉलेज के थ्रू ही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि कोई भी आकर आपको कहीं पर इकट्ठा हुए वहां पर सभी को ऐसे बांट दी जाएंगी। क्योंकि जब हमें 10th में लैपटॉप मिला था, और उसके बाद हमें बीएड के टाइम पर फोन मिला था, तभी भी ऐसा ही हुआ था, कॉलेज के थ्रू ही हुआ था। और सभी कुछ चीजें ना कॉलेज वाले ही मैनेज करेंगे। आपका नाम भेजना, आपकी जितने भी डिटेल्स हैं, जितना भी सभी चीजें होंगी, जो भी चीजें लगेंगी, और जहां तक मुझे लगता है आय प्रमाण पत्र भी लगेगा। आई थिंक जो आपकी सालाना आय है वो 2 लाख से कम होनी चाहिए, तब आपको ये जो है फ्री स्कूटी वाली योजना का लाभ मिलेगा। तो देख लेना जिसके पास भी चीजें हैं, और अपना आय प्रमाण पत्र अगर आपके पास हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो या फिर एक्सपायर हो चुका हो तो जल्दी करके बनवा लेना, क्योंकि हो सकता है जल्द ही फॉर्म भी आ जाए, फिर आपको फिल करना पड़ेगा उस टाइम पर फॉर्म आ जाएगा। तो अपना जो एग्जाम मतलब जो आय प्रमाण पत्र है वो बनाकर रख लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये कंपलसरी है, इसके बिना नहीं मिल पाएगा। और जिस भी कोर्स में आपने एनरोल कर रखा है वहां के टीचरों से मतलब पूछते रहना है आपको। ऐसा नहीं है कि पता चला, क्योंकि कभी कभी ना टीचर्स ऐसा नहीं है कि सबको आकर वो करेंगे, आपको खुद से थोड़ा सा अपनी तरफ से भी मतलब सहयोग देना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी कि सर इस तरह की चीजें हो रही है, कब फॉर्म आएंगे, और हमारा भी कराना है। मतलब अपना नाम आपको खुद सजेस्ट करना है वहां पर जाकर कि सर मेरा भी कराना है, मुझे इसमें फॉर्म अप्लाई करना है। तो खुद से चीजें बता देना, पता चला आप कॉलेज के भरोसे रहो फिर कुछ भी ना हो पाए, तो अपनी ध्यान से चीजें कर लेना। बस यही सब चीजों के बारे में मुझे बात करनी थी आज आप सभी के साथ। तो देखते हैं कि क्या क्या चीजें रहने वाली है। वैसे मुझे नहीं पता कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ अपनी तरफ से तो ट्राई करना जरूरी है, आपको भी और हमें भी। देखो ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ ये जो चीजें हो रही हैं कुछ लोगों को लगता है कि नहीं मिलेगी, तो इस तरह की चीजें ना होंगी। तो बस प्लीज अपना टाइम से फॉर्म वगैरह फिल कर लेना जिन भी लोगों को नीड है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने ये अच्छी पहल की है मुझे लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो अगर आप देखो सभी के पास सभी सुविधाएं नहीं होती। कुछ लोग जो है मतलब जो गांव साइड की तरफ से जो कुछ लड़कियां हैं जो बहुत अच्छी हैं, मतलब इंटेलिजेंट हैं, पढ़ना चाहती हैं, लेकिन आप लोगों को ना मजाक लग रहा होगा सच में, लेकिन हमारे यहाँ पर ना अभी भी ऐसा होता है कि मतलब यहाँ हम अपने गाँव से बाहर तक जाने के लिए ना तांगे का यूज करते हैं, तांगे चलते हैं। अभी तो थोड़ा खैर ठीक से होने लगा, लेकिन अभी 1-2 साल पहले तक तांगे ही चलते थे। मतलब उसके अंदर बैठकर आपको मेन रोड तक जाना होता है जहां से बसें वगैरह मिलती है। तो आपको शहर में रहकर लगता होगा कि इस तरह की चीजें नहीं होती, अब तो सब कुछ डेवलप हो चुका है, सब चीजें अच्छी हो रही हैं। तो शायद मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसलिए ये थोड़ी सी अच्छी स्कीम भी है, शायद उन लड़कियों की हेल्प हो पाएगी जो नहीं जा पाती कॉलेज, या कुछ इस तरह की चीजें होती नहीं जा पाती कॉलेज ज्यादा दूर होने की वजह से, या फिर इस तरह का मतलब माहौल होने की वजह से। अगर आपको देखोगे ना, तो बस आई होप कि सभी चीजें सही से कंप्लीट हो जाए, और अपना टाइम से आप अपना फॉर्म वगैरह फिल कर लेना जब भी आएगा। अपना थोड़ा सा टीचर से बात करते रहना, उनका नंबर वगैरह ले लेना, जब भी आएगा अपना फॉर्म वगैरह फिल कर देना। तो बस यही मुझे आप सभी को बताना था। बाय बाय, टेक केयर, एंड आपका कोई क्वेश्चन रहेगा तो प्लीज कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।